नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर विद्युत धारा से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं, गतिशीलता, मोबिलिटी। इस वीडियो में आप देखेंगे कि गतिशीलता होती क्या है, इसके मात्रक और विमा की यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ में इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहां पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे से आज ही जुड़े हैं या लेट जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर के सभी टॉपिक्स के वीडियोज बना दिए हैं, सभी टॉपिक्स का अध्ययन कर लिया है। हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा, और उसमें भी हमने विद्युत धारा के बारे में बेसिक जानकारी ले ली है। उसके पश्चात हमने धारा घनत्व को पढ़ लिया है। उसके पश्चात हमने अपवन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अध्ययन कर लिया है। आज ये हमारा चौथा वीडियो है जिसमें हम गतिशीलता के बारे में पढ़ेंगे, गतिशीलता के बारे में अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें अपवा वेग या अनुगमन वेग वाला टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। उसका मैंने लास्ट वीडियो में अध्ययन करवा दिया था, आपने समझ लिया था। जो चीजें यहां पर यूज में आती है मैं एक बार पुनः आपको रिवाइज करवा देता हूं। अपवा वेग क्या था कि आपके पास में कोई चालक है और उस चालक के ऊपर यदि कोई विद्युत क्षेत्र लगा दें तो उसमें मौजूद जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। उनकी जो गति है उस गति को हम अपवा गति, उनके वेग को अपवा वेग कहते हैं। यह हमने देख लिया था, लास्ट वीडियो में समझ लिया था। देखिए, जो अपवा वेग हैं, अपवा वेग जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं, वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। होती क्या है कि आपके पास में कोई चालक है और उस चालक के ऊपर यदि आप कोई विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? विद्युत क्षेत्र, मतलब आप उसे किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। तब जैसे ये आपने बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया तो ये वाला जो सिरा है वो धनात्मक हो जाएगा, ये वाला सिरा है वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो धन सिरे की ओर गति करते हैं, इधर की ओर गति करेंगे। ओके, इस डायरेक्शन में गति करते हैं, ये हमने देखा था। और इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे परमाणुओं से, दूसरे इलेक्ट्रॉनों से टक्कर करेगा, जिसके कारण से उसका जो पथ है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, जिगजैग पथ हो जाएगा, टेढ़ी मेढ़ी गति करता है। और इस गति के दौरान जो उसका वेग होता है उसी को हम अपवा वेग कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं, अपवन वेग कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है, वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस टॉपिक के अध्ययन के समय हमने दो फॉर्मूले देखे थे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी तथा धारा में संबंध। तो वीडी बराबर होता है आई अपॉन में ए एन ई, ये हमारा एक फॉर्मूला था जिसका हमने सबसे पहले अध्ययन किया। उसके पश्चात हमने एक और फॉर्मूला देखा था, वीडी बराबर माइनस में ई टो अपॉन में एम इंटू में ई, इस फॉर्मूले का भी हमने अध्ययन किया था। ठीक है, तो यहां पर आज के इस वीडियो में ये वाला फॉर्मूला यूज में आने वाला है। ये हमने वैसे फॉर्मूले का जो प्रूफ है वो लास्ट वीडियो में देख लिया था, ये वाला फॉर्मूला है अब यूज में आने वाला है। ठीक है, तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे गतिशीलता कि गतिशीलता क्या चीज है, गतिशीलता होती क्या है, मोबिलिटी क्या है। मोबिलिटी का मतलब है गति करना, गति से संबंधित ही है कि यदि आप किसी चालक के ऊपर विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं तो उसमें मौजूद जो आवेश वाहक हैं वो गति करते हैं, और उसी को ही हम गतिशीलता कहते हैं, मोबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, इसको एक वेल डिफाइंड तरीके से हम यहां पर परिभाषित करते हैं कि देखिए, इसको परिभाषित करने के लिए इससे रिलेटेड एक छोटा सा फॉर्मूला हम आपके सामने रखते हैं, फिर इसको हम परिभाषित करेंगे। मैं एक डायग्राम आपके सामने रख देता हूं कि ये हमारे पास में एक चालक है,
एक ये धात्विक चालक है और इस धात्विक चालक को हमने एक सेल से जोड़ दिया है। किससे कनेक्ट कर दिया है? एक सेल से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। ये हमने इसको सेल से कनेक्ट कर दिया है विद्यार्थियों। ऐसा करने पर क्या होगा? जैसा कि अभी हमने बताया कि ये वाला जो सिरा है वो पॉजिटिव और ये वाला जो सिरा है वो होगा नेगेटिव। ये वाला सिरा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ओके, ऐसा होने पर क्या होगा? इस चालक के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर विद्युत बल लगेगा। जैसे यहां पर ये कोई इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं कह दूं मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसे हम क्या कह दें? मुक्त इलेक्ट्रॉन कह दें। और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के ऊपर विद्युत बल लगता है क्योंकि ये ऋणावेशित होता है। इस ऋणावेश के द्वारा इधर बल लगेगा, इस धनावेश के द्वारा इधर बल लगेगा, तो ये इस डायरेक्शन में गति करता है। इसकी डायरेक्शन ये होगी, इस डायरेक्शन में गति करता है। ये अन्य परमाणुओं के साथ में, अन्य इलेक्ट्रॉनों के साथ में टक्कर करेगा, जिससे इसका पथ है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, अनियमित पथ हो जाएगा, जिग-जैग मोशन करेगा। दूसरे भी इलेक्ट्रॉन आप यदि दिखाएं तो उन सभी की जो डायरेक्शन है, उनका पथ है वो इस डायरेक्शन की ओर होगा। हालांकि वो टेढ़े मेढ़े ही गति करेंगे, इस डायरेक्शन में गति करेंगे। तो इन इलेक्ट्रॉनों की, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो गति है उसी को ही हम गतिशीलता कहते हैं, मोबिलिटी कहा जाता है। अब ये मोबिलिटी क्यों उत्पन्न हुई, ये इलेक्ट्रॉन क्यों गति हुई, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्योंकि ये मोबिलिटी उत्पन्न होगी विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर। तो इस वाले सिरे, इस वाले सिरे और इस वाले सिरे के बीच में आपने विभवांतर लगाया तो इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो गया है। क्या हो गया? प्लस वाले सिरे से माइनस वाले सिरे की ओर एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो गया। और विद्युत क्षेत्र में यदि किसी आवेश को आप रख देते हैं तो वो एक बल का अनुभव करता है, विद्युत बल का अनुभव करेगा और उस बल के प्रभाव में वो गति भी करेगा। जो भी चालक होते हैं, धात्विक चालक हैं, विद्युत अपगड़े चालक हैं, आप कोई सा भी चालक लेते हैं तो उसमें आवेश वाहक होते हैं और वो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एक बल का अनुभव करते हैं। तत्पश्चात वो गति करेंगे, एक निश्चित दिशा में गति करेंगे और उस गति को ही हम गतिशीलता कह रहे हैं, मोबिलिटी कहा जा रहा है। यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए बात चल रही है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता है ये। किसकी बात चल रही है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता का हम अध्ययन कर रहे हैं विद्यार्थियों। तो ऐसा होने पर जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दें तो यहां पर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करते हैं, गति करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जितना ज्यादा आप विद्युत क्षेत्र लगाएंगे इन इलेक्ट्रॉनों का वेग उतना ही ज्यादा होगा। इन इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं किसी चालक पर आरोपित विभवांतर लगाओगे तो वो उस चालक में मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉनों को गतिशील कर देता है, उनके वेग को बढ़ा देता है। ओके, तो चालक के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उनका अपवन वेग आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा आप विद्युत क्षेत्र लगाओगे उसमें मौजूद जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो मैं ज्यादा लैंग्वेज आपको पुट नहीं करवाने जा रहा। ज्यादा लैंग्वेज के लिए जो आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिखना है उसके लिए आप हमारे हैंड रिटन नोट्स यूज में ले सकते हैं। उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन पर जाइए, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, वहां जाइए, विजिट कीजिए, नोट्स देखिए, वीडियोस के कोर्स देखिए और अपना मनपसंद का कोर्स लीजिए, बोर्ड की ढंग से तैयारी कीजिए। चलिए, तो हमने ये देखा है कि चालक में मौजूद जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका अपवन वेग आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा आप विद्युत क्षेत्र लगाएंगे अपवन वेग भी उतना ही ज्यादा होने वाला है। तो देखिए क्या होगा, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का
मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग, अपवन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चालक पर आरोपित, चालक पर आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। चालक पर आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं लिख देता हूं E से, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको लिख देता हूं VD से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। क्लियर? यदि यहां पर आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, अपवन वेग VD, तो ये जो लाइन हमने लिखी है इस लाइन को हम क्या पुट कर सकते हैं? इस लाइन को इस तरीके से लिखा जा सकता है कि VD है, ये समानुपाती होता है E के, VD समानुपाती होता है E के, और यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटाएंगे तो यहां एक कांस्टेंट हम लगा देंगे। उस कांस्टेंट को हम म्यू से लिख रहे हैं। किससे पुट कर रहे हैं? म्यू से। और इस म्यू को ही गतिशीलता कहा जाता है। इस म्यू को ही क्या कहा जाता है? गतिशीलता कहा जाता है। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास में आ चुका है, जहां म्यू गतिशीलता कहलाती है। म्यू को क्या कहते हैं? गतिशीलता। ये समानुपाती के चिन्ह को हटाने के पश्चात प्राप्त होता है। तो ये समानुपाती स्थिरांक है एक तरीके का। यहां से हम म्यू बराबर क्या पुट कर देंगे? VD अपॉन में E, VD अपॉन में E, ये छोटा v है। ओके, ये अपने पास में गतिशीलता का सूत्र आ चुका है, म्यू बराबर VD अपॉन में E। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यहां से आप विभवांतर लगा रहे हैं, इसके सिरों पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र लगाएंगे अपवन वेग भी उतना ही ज्यादा होगा। वैसे तो जो अपवन वेग है वो बहुत कम होता है। अपवन वेग का जो प्राय जो मान होता है वो 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। ये बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, काफी कम है। बट जब आप विद्युत क्षेत्र बढ़ा देते हैं तो इनके ऊपर लगने वाला बल बढ़ जाएगा। देखो, विद्युत क्षेत्र बढ़ा देंगे, E बढ़ जाएगा, तो इन पर लगने वाला जो बल है F बराबर होता है, F बराबर होता है, चलिए अब देखेंगे, F बराबर होता है Q इंटू E। तो यदि यहां पर E इंक्रीज होता है तो F भी इंक्रीज होगा और बल ज्यादा लगेगा। इसका मतलब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो त्वरित गति करेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन सी गति करने वाले हैं? त्वरित गति करने वाले हैं। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो, इसको हम थोड़ा सा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग परिभाषित करते हैं। हमारे पास में फॉर्मूला आ चुका है, क्या आया है? म्यू बराबर हमें मिल चुका है VD अपॉन में E। ये हमें मिल चुका है, ठीक है, ये हमें मिल चुका है। तो यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो, ध्यान दीजिए, इसे हम इस तरीके से भी, ये तो हमारे पास में है ही कि ये एक सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है, ठीक है। इसके लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला इस तरीके से लिखा है। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि हम म्यू को परिभाषित करने के लिए ई को हम एक ले लेते हैं, इकाई ले लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक ले लेते हैं। विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो है 1 न्यूटन प्रति कूलाम। तो जो म्यू है वो हमारे पास में आ जाएगा VD के बराबर। म्यू है वो किसके बराबर आ जाएगा? VD के बराबर आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास में। ये कब है? जब E की वैल्यू 1 न्यूटन प्रति कूलाम है, तब म्यू का जो मान है वो VD के इक्वल होगा।
अब देखें आप यहां पर कि किसी चालक पर प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र लगाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अपवन वेग होता है उसी को हम गतिशीलता कहेंगे, मोबिलिटी कहा जाएगा। तो डेफिनेशन हमारे पास में है, डेफिनेशन को मैं यहां पर पुट कर देता हूं। देखिए क्या है कि किसी चालक पर प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र लगाने पर प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र लगाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अपवन वेग है गतिशीलता कहलाता है। क्या कहलाएगा? गतिशीलता कहलाता है। गतिशीलता कहलाता है। ओके, यह आपको क्लियर हो जाना चाहिए, गतिशीलता की डेफिनेशन समझ में आ जानी चाहिए। ओके, अब यहां पर देखिए हम बात करते हैं, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। मैं यहां पर बात करता हूं कि ये एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो यहां से आप ध्यान देंगे ये सदिश है, ये सदिश है, बट म्यू एक अदिश राशि है। म्यू कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। तो म्यू यहां पर एक अदिश राशि है। मैं यहां पर पुट कर देता हूं, म्यू एक अदिश राशि है। म्यू कैसी राशि है? अदिश राशि है। ओके, फिर हम बात करते हैं यहां पर म्यू का मात्रक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे आप। म्यू का मात्रक क्या होगा? म्यू का मात्रक वही होगा जो वीडी अपॉन में ई का मात्रक होगा। म्यू का मात्रक वही होगा जो वीडी अपॉन में ई का मात्रक होगा। वीडी अपॉन में ई का मात्रक। ओके, वीडी अपॉन में ई का मात्रक। वीडी यहां पर वेलोसिटी है और वेलोसिटी का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है और न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसके दो मात्रक आ जाएंगे। कितने मात्रक आ जाएंगे? दो मात्रक आ जाएंगे। एक जो आसान सा मात्रक है जो बार बार यूज में आएगा, ये मीटर ऊपर चला जाएगा, 1 मीटर पहले से ही पड़ा है, तो मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकंड, ये इसका पॉपुलर मात्रक है, बार बार यही हम यूज में लेते हैं। और क्या हो सकता है वो भी देख लीजिए, और किस तरीके से आप लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहां से कूलाम ऊपर चला जाएगा, तो मीटर इंटू कूलाम प्रति न्यूटन इंटू सेकंड। तो म्यू का मात्रक है वो मीटर इंटू कूलाम प्रति न्यूटन इंटू सेकंड होता है। ओके, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, म्यू की वीमा यहां पर पुट करेंगे। म्यू की वीमा, तो देखिए म्यू की वीमा क्या होगी? म्यू की वीमा वही होगी जो वीडी अपॉन में ई की वीमा होगी। वीडी अपॉन में ई की वीमा। अब वीडी अपॉन में ई की वीमा क्या होगी? वीडी यहां पर वेग है L1 t-1, फिर बट्टे में आप देखें विद्युत क्षेत्र की वीमा। तो विद्युत क्षेत्र है E बराबर होता है F बट्टे में Q। तो इसकी वीमा देखिए क्या हो जाती है, F बट्टे में Q से आप निकाल सकते हैं m की घात 1, L की घात 1, T की घात -3, A की घात -1, ये E की वीमा आ गई है। तो फाइनली अपने पास में जो म्यू की वीमा है वो क्या मिलेगी? देखिए
म्यू की विमा बराबर, देखिए m की घात कितनी आ गई अपने पास में -1, l की घात यहां पर 1 है, ऊपर भी 1 है, l से l क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो l की घात अपने पास में आ गई है 0। अब t की घातें भी देख लेते हैं, t की घात -3, एक घात कैंसिल हो गई, 2 घात बच गई, ये भी बट्टे से ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी t2, और एक की घात -1 बट्टे से ऊपर जाएगी तो +1, ये विमा आ जाएगी। और ये आपको समझ में भी आ जानी चाहिए कैसे आई, हम कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने चर्चा कर ली है इसके मात्रक विमा की। अब मैं बात करता हूं कि म्यू का मान किन राशियों पर निर्भर करता है। तो जो म्यू का मान है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और चालक के ताप पर निर्भर करता है। ये दो बातें और हमारे पास में यहाँ पर होनी चाहिए। चलिए मैं अगले पेज पर आपके लिए लिख देता हूं कि म्यू का मान किस पर निर्भर करता है। म्यू की निर्भरता, म्यू का मान किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखिए म्यू का मान किस पर निर्भर करेगा, पहला बिंदु तो है पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, साथ में चालक के ताप पर, चालक के ताप पर निर्भर करेगा। ओके, तो इन दो कारकों के ऊपर म्यू की निर्भरता होती है। अलग अलग पदार्थों के लिए म्यू का मान अलग अलग होगा, ताप को कम ज्यादा करने पर म्यू का मान भी कम ज्यादा हो जाएगा। अब मैं यहां पर देखिए गतिशीलता का एक अन्य फॉर्मूला आपके सामने रखने जा रहा हूं। वो जो फॉर्मूला है वो हमने पीछे पढ़ा है, अपवन वेग का जब टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें पढ़ लिया है। वीडी बराबर हमने क्या पढ़ा था, माइनस में ई टो अपॉन में एम इनटू में ई, ये पढ़ा था हमने। ठीक है, इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। हम देखिए एक और रिलेशन अभी अभी हमने देखा है, वीडी बराबर म्यू इंटू ई वेक्टर, ये हमने देखा है थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में देखा है। तो यहां से समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना से इनकी यदि हम तुलना कर दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो वीडी की जगह वीडी है, ई की जगह ई है, म्यू किसकी जगह है, माइनस में ई टो अपॉन में एम, ये हमारे पास में आ चुका है, ये हमें प्राप्त हो चुका है, ये वाला फॉर्मूला हमें मिल गया है। तो देखिए हमारे पास में म्यू का जो मान है वो ई टो अपॉन में एम के इक्वल भी होता है। नेगेटिव साइन ये इलेक्ट्रॉन के लिए आया है, ई यहां पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और टो यहां पर विश्रांति काल है, रिलैक्सेशन टाइम है। और देखिए इस टो का मान है वो ताप पर निर्भर करता है। टो की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर को जैसे ही बढ़ाएंगे तो टो है ना वो मोस्टली घट जाता है। ओके, अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां पर ले लेते हैं। एक आसान सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे पास में है कि 0.2 मीटर लंबाई तथा 1 मिलीमीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल के तांबे के तार से होकर धारा बह रही है। तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर 4 वोल्ट है। यदि तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता 4.5 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग ज्ञात कीजिए। जो राशियां हमें इस क्वेश्चन के अंदर दी हुई है एक बार उसको मैं यहां पर पुट कर लेता हूं। देखिए हमें क्या क्या दिया गया है। हमें सबसे पहले तो चालक की लंबाई है वो दे रखी है 0.2 मीटर। अनुप्रस्थ क्वाड क्षेत्रफल यहां पर हमें दे रखा है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। इसके अलावा हमें यहां पर धारा बह रही है, आरोपित विभवांतर ये विभवांतर है जो कि 4 वोल्ट हमें दे रखा है। इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता म्यू का जो मान है वो भी हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 4.5 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग ज्ञात कीजिए। पीडी पूछा है, क्या पूछा है, पीडी। देखिए हमारे पास में वीडी बराबर क्या फॉर्मूला है, म्यू इंटू ई, म्यू इंटू ई। तो म्यू तो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा बट ई नहीं दे रखा। ई बराबर हम क्या जानते हैं, ई बराबर जानते हैं V बट्टे में L।
देखो एक रिलेशन हमने विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में ये पढ़ा है। ये वाला रिलेशन हमने कई बार यूज में भी ले लिया है। E बराबर V बट्टे में क्या होता है, L होता है। तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, PD बराबर म्यू का जो मान है वो हमारे पास में है 4.5 गुणा 10 की घात -6 V हमारे पास में है 4, L हमारे पास में है 0.2। तो यहां से मैं इस पॉइंट को हटा देता हूं, यहां से पॉइंट हट जाएगा तो इस 2 से ये कट जाएगा, 2 बार में 2 को इससे गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 90। तो 90 गुणा 10 की घात -6, जिसे हम 9 गुणा 10 की घात -5, और ये आएगा मीटर पर सेकंड में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 10 की घात -4 मीटर पर सेकंड में बताया था कि जो अपवन वेग है उसका जो मान है वो लगभग 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। ओके, तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने गतिशीलता के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ओम का नियम लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।